इतना सारा एक्सपीरियंस मैंने गेन किया था ना, तो मैं अंदर से बहुत ज़्यादा बेचैन थी कि मैं ये बाकी जो मेरे नए यूट्यूबर्स हैं तो उनको मैं ये चीज़ बताऊं कि भाई देखिए इस तरह मैंने किया तो इस तरह मुझे फ़ायदा हुआ, आप भी ऐसा प्लीज़ करना। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी होस्ट जाहिदा मुनीर और आज मेरे साथ एक बहुत ही बेहतरीन शख्सियत मौजूद हैं जिनको टेक की फील्ड में हर कोई जानता है, मिस हुज़ैफ़ा फ़ातिमा। आज इनसे इनकी कहानी सुनेंगे और इनकी मुँह ज़बानी सुनेंगे और ये एक मोटिवेशनल इंटरव्यू होने वाला है और इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप भी यूट्यूब पर आना चाहते हैं या घर बैठे बैठे पैसे कमाना चाहते हैं तो आज का इंटरव्यू आपके लिए बेहद कीमती है। इसको पूरा कंप्लीट एंड तक देखिएगा ताकि आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत सारी चीज़ें पता चलेगी और इनसे हम एक एक चीज़ पूछेंगे, इनकी पहली पेमेंट क्या आई और उन्होंने कितनी स्ट्रगल की, क्या इनकी स्टोरी रही, सब कुछ आपको इस वीडियो में पता चलने वाला है। सो अस्सलाम वालेकुम मिस, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। तो सबसे पहले हम इनसे जानते हैं कि इन्होंने कैसे सोचा कि ये यूट्यूब पर आए, क्योंकि फ़ीमेल्स ज़्यादातर सोचती हैं कि भाई हम ऐसा कोई काम करें कि यूट्यूब पर आने का। किस तरह से आइडिया आया दिमाग में? मुझे ना शुरू से मतलब आज से तकरीबन 6 साल 8 साल हो गए। मुझे और मेरे भाई को हमेशा से बहुत शौक़ था कि हम लोग ऑनलाइन फील्ड में कुछ करें। तो ऑनलाइन सिर्फ यूट्यूब का नहीं सोचा था, बट ये कि फ्रीलांसिंग से रिलेटेड या ऑनलाइन यूट्यूब, इंस्टाग्राम, कुछ भी, हमें बस सोशल प्लेटफॉर्म चाहिए था। हम चाहते थे ऑनलाइन वहाँ पे ना कोई काम हम करें। तो बस हमने क्या किया, यूट्यूब से ही स्टार्ट लिया और बहुत ज़्यादा जद्दोजहद भी की है, एक से ज़ायद चैनल्स बना के। बट ये कि अल्हम्दुलिल्लाह फिर इस चैनल में मुझे सक्सेस मिली है। तो बस यही कहानी है कि यूट्यूब शुरू से ही सोचा हुआ था करने का। अच्छा, मतलब आपको यूट्यूब की फील्ड ही पसंद थी? ऑनलाइन और भी बहुत सारे काम थे जैसे फ्रीलांसिंग भी है, बहुत कुछ है वहाँ पे भी, बहुत मतलब है, थोड़ा बहुत काम वहाँ पे भी चलता है। लेकिन ये कि यूट्यूब एक पैशन की तरह था, करना था, शुरू से सोचा था इसमें तो बिल्कुल सक्सेस लेनी है इंशाल्लाह। तो माशाल्लाह माशाल्लाह, और बहुत सक्सेसफुल है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तो स्टार्ट ही है अल्लाह का शुक्र है। फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह लाखों से बेहतर हैं। तो किस तरह की लाइफ थी यूट्यूब से पहले और यूट्यूब के बाद? एज ए स्टूडेंट ही अपनी लाइफ कर रही थी मतलब, और इसके अलावा ये कि सीख बहुत कुछ रही थी यूट्यूब पे भी। इसके अलावा भी मुझे कोर्सेज़ वगैरह करने का भी बहुत था जुनून। मैंने बताया ना, मैं और मेरा भाई इस चीज़ में एक सेम ही रहे, हम लोग बहुत एक दूसरे को साथ सपोर्ट करते रहे। तो बस हम लोग कभी कोई कोर्स कर लेते थे, कभी कोई ऑनलाइन कोर्सेज़ किए हुए हमने, काफ़ी डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज़ किए हुए हमने। इसके अलावा अमेज़ॉन का माशाल्लाह मेरी तरह बहुत सारी कोर्सेज आपने भी किए हुए हैं। इस अभी रिसेंटली अमेज़ॉन का भी करना चाहा तो वो भी अभी बीच में कंटिन्यू करूँगी इंशाल्लाह फिर। लेकिन यूट्यूब फिर जब ज्वाइन किया ना और उसके बाद जब मेरा चैनल थोड़ा सा मतलब ग्रो होने लगा, फिर मैंने उस पर एक फोकस रखा है, उस पर टाइम देना है मुझे। क्योंकि अगर उसको परमानेंटली लेके चलना है ना तो आपने उसको टाइम देना है, एज अ जॉब आपने उसको लेके चलना है, तब आप उसको कर सकते हो। तो मतलब पहले कैसी लाइफ थी, जैसे सब्सक्राइबर्स नहीं थे, फॉलोअर्स नहीं थे, इतना प्यार नहीं मिलता था, कुछ और भी अब नहीं लाइफ था। में क्या तब्दीली आई है? कोशिशें उस वक्त भी बहुत थी बट ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन जब चैनल ग्रो हुआ, लोगों ने देखना शुरू किया और उसके बाद तो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत चेंजिंग ऐसी आई है कि मेरे अंदर ना आप लोगों की वजह से इतनी पॉजिटिविटी आई है कि मैं मज़ीद उसको आगे लेके भी, कोई इरादा नहीं है कि मैं कब उसको स्किप करूँगी क्या, बस अभी इरादा है कि आगे से आगे बढ़ना है इंशाल्लाह इंशाल्लाह। माशाल्लाह आप चैनल पे भी बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती रहती है, तो इतनी मोटिवेशन का राज क्या है आखिर? वो ये कि मैं ख़ुद को बहुत मोटिवेट करती आई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। इतना मतलब मेरे फेजेस ऐसे आए हैं यूट्यूब को लेके कि मैं बहुत ज़्यादा डिसहार्ड हो जाती थी। मैंने 2-2 ढाई साल एक चैनल पे अपने लगाए हैं लेकिन सक्सेस नहीं मिली थी मुझे। तो उसमें ये था कि अगर मैं डिसहार्ट होती थी जस्ट कुछ दिनों के लिए। टोटल आपने कितने चैनल बनाए? टोटल मेरे तकरीबन 4 चैनल थे और मैं उन चारों चैनल पे मैंने बहुत मतलब 4 चैनल थे और उस पर मैंने कोशिशें भी की हैं, डिफरेंट नीश के थे। बट ये कि उसी के दौरान यूट्यूब से बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ, और कोर्सेज़ भी किए हैं, कुछ ऑफलाइन कोर्सेज़ होते हैं वो किए हैं। तो फिर उसके बाद फिर मैंने कहा ये नीश मेरे लिए बेस्ट है। यूट्यूब से रिलेटेड भी किए हैं और जैसे एसईओ से रिलेटेड किए हैं बहुत, और इसके अलावा भी और चीज़ें की हैं। तो जो नई ऑडियंस आ रही है तो क्या उनको कोर्सेज वगैरह करने चाहिए? मैं ये कहती हूँ, एक होते हैं फ्री कोर्स, एक होता है पेड कोर्स, ठीक है। तो फ्री कोर्स अगर आपको मिल रहा है कहीं से उसको अवेल करें, और फ्री कोर्स में भी आप वो सब कुछ सीख सकते हैं जो आप एक पेड कोर्स में सीखते हैं। मैक्सिमम पेड कोर्स में आपको 15 से 20% को ऐसी चीज़ होगी जो थोड़ी डिफरेंट बताई जाएगी। अदरवाइज जो 75% चीज़ें होती हैं ना या 80%, वो सब वही होती हैं जो आपको फ्री में हम आपको सिखा रहे हैं यूट्यूब से, जो हम अपने चैनल्स पे आपको बता रहे होते हैं। बेसिकली वही होता है पेड कोर्सेज में भी। मैं यहाँ पे किसी का भी काम खराब नहीं कर रही, लेकिन मैं बताने ही चाह रही हूँ 15 से 20% ऐसा होता है कुछ नया मिलेगा, अदरवाइज सब कुछ वही है जो हम आपको बता रहे हैं फ्री फंड में।
तो कहने का मकसद यही है कि जितना आप यूट्यूब से खुद जितना यूट्यूब के टेक चैनल हैं या यूट्यूब के हम जैसे जितने लोग हैं, अगर आपको कुछ सिखा रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, तो वो चीज़ जो है ना, वो उसमें कुछ पोर्शन हमारे एक्सपीरियंस का होता है, कुछ हमारे खुद के कोर्सेज और सीखते हैं जो हम, वो कुछ होता है। कहने का मतलब ये है कि कोर्सेज करें, मना नहीं है, बट ये कि अगर फ्री अवेल कर रहे हैं ना, तो वो भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छी। बस ये है कि कंसिस्टेंसी इज़ द मेन की। जो मर्जी कोर्स कर लो, कंसिस्टेंट नहीं हो तो पेड कोर्सेज से भी कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला। तो टोटल कितना अर्सा आपने लगाया? 4 चैनल आपने बनाए? 4 चैनल थे, तो माशाल्लाह मुझे 3.5-4 साल तो हो गए यूट्यूब पे जद्दोजहद करते हुए। इससे पहले चैनल बना के छोड़े भी हैं, गैप दिया है, बट ये कि मैं जो कॉन्स्टेंटली थोड़ा बहुत काम कर ही रही हूँ, तो वो मुझे तकरीबन 3-3.5 साल तो हो ही गए। तो एक बात बताएं, आपने कंसिस्टेंसी की बात की है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करना इतना मुश्किल होता है, किस तरह से कोई कंसिस्टेंसी अपनी मेंटेन करे? कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अगर वो आना चाहता है और उस पर ग्रो होना चाहता है, क्योंकि यही एक फंडा है जिससे हम ग्रो हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अगर मैं आपको अपनी एक छोटी सी मिसाल दूं कि इससे पहले जो मेरा चैनल था, उस पर भी ये था कि मैं सोचती थी कंसिस्टेंसी से काम करना है तो तभी मैं अचीव करूँगी, लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या होता था कि नहीं कर पाती थी, क्योंकि शायद वो वाला जज्बा नहीं था जो अभी है। तो अगर आपके पास एक एम है कि आपने लाइफ में ये करना ही है, तो उसके लिए जो इंसान मेहनत करता है ना, वो उन चीज़ों के लिए नहीं करता जिसकी उसको चाह नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, आज से 1.5 साल पहले या 2 साल पहले शायद मेरे अंदर वो बात नहीं थी जो अभी है। मतलब आप कहना चाह रही है चाह है तो राह वो है। हाँ, वो पैशन शायद नहीं था, मगर सोचती थी करना है, लेकिन जो अभी इस चैनल को लेके है ना, वो शायद पहले नहीं था। तो अपने अंदर वो पैशन पैदा करें कि करना है तो करना है, फिर बंदा टाइम देता है। अच्छा। वैसे नहीं दे पाता। तो ऐसा कौन सा राज है जो लोग, बहुत सारे लोग पूछते हैं ना कि भाई ऐसी कुछ टेक्निक है, कुछ बातें छुपा रहे हैं हम लोग, कोई राज है अंदर या कुछ? आपके इस सवाल से ना मुझे ना एक बात याद आई कि अभी रिसेंटली जब मैंने इस पर काम स्टार्ट किया था ना, तो मैं उस वक्त तो बहुत तेज़ी से ग्रो हो रही थी ना, अभी तो थोड़ा स्लो चल रहा है क्योंकि मैं कंसिस्टेंट नहीं हो पा रही हूँ। बट ये कि मैंने जब कमेंट्स देखे तो मुझे कमेंट्स कुछ ऐसे मिले, मैंने काफ़ी हेल्प करने की कोशिश की ना अपनी ऑडियंस को, कि मैं हेल्प करती हूँ, जो चीज़ मैं खुद कर रही हूँ उन्हें बिल्कुल एज इट इज़ ऑनेस्टी के साथ वो डिलीवर करती हूँ। बिल्कुल, मैं जो कुछ मैंने किया है अपने चैनल पे और जिससे मुझे फ़ायदा मिला है, मैं वो चीज़ आगे डिलीवर करने की कोशिश करती हूँ। बट मुझे कमेंट्स में जो फीडबैक मिला ना कुछ 1-2 दफ़ा, वो ये था कि नहीं, वो बताइए जो आप करती हैं। देन आई वाज लाइक व्हाट, मैं वही करती हूँ जो आपको बता रही हूँ, इससे अलग कुछ भी नहीं है। मैंने आपको बताया जो सबसे पहली चीज़ थी मेरी, वो यही थी कि मेरे अंदर एक पैशन जागा, मुझे काम करना था। फिर मैंने कहा अगर काम करना है तो कंसिस्टेंट रहना है, तो बस मैंने डेली वीडियो अपलोडिंग मैटर करती है, बहुत मैटर करती है। मैंने आपकी वीडियो में एक फ़र्क देखा है कि दूसरों की जो वीडियो होती है जैसे और यूट्यूबर्स की, लेकिन आपकी वीडियो में थोड़ी एडिटिंग थोड़ी हटके होती है, उसका क्या राज है एडिटिंग का? मतलब उससे भी कोई फ़र्क पड़ता है व्यूज़ पे, सब्सक्राइबर्स पे? जी। नहीं, एडिटिंग का भी बहुत फ़र्क पड़ता है। अभी 2023 में ना कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, आपको पता है ना, यूट्यूब पे भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन, स्पेशली अगर हम, वैसे तो हर नीश में बढ़ गया, लेकिन अगर हम टेक की बात करें बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। और आजकल जो ऑटोमेशन चैनल्स आ गए हैं, फेसलेस चैनल्स जो आ गए हैं, तो उसमें अगर आप देखेंगे ना ज़्यादा जल्दी ग्रोथ होती है। वो क्यों? क्योंकि वो टोटल एडिटिंग करके अपने वर्क कर रहे होते हैं, तो उसमें ना ज़्यादा जल्दी ग्रोथ। अब जब हमारी ऑडियंस है ना, बेसिकली हमारी ऑडियंस भी थोड़ी ऐसी है, जब मैं खुद अपनी बात रख के आपको बताऊंगी, अगर मैं कल को कोई वीडियो देखती हूँ यूट्यूब पे, मेरा दिल करता है कि बस जल्दी से ही वीडियो एंड हो जाए। ऐसी होता है ना, जल्दी से वीडियो एंड हो जाए, हाँ, बस जो वो बात कर रहे हैं वो जल्दी से डिलीवर कर दें और हम बस जल्दी उस वीडियो को ना ख़त्म। तो ये चीज़ होती है जब आप एडिटिंग करते हो, तो फिर ऑडियंस की इंगेजमेंट काफ़ी ज़्यादा आती है आपकी तरफ, क्योंकि जब आप विजुअल करते हो ना उसको, कि जो बात आप कह रहे हो वो आपकी स्क्रीन पे आ रही है, डिफरेंट किस्म की आपकी जो है ट्रांजिशंस लग रही हैं, तो ज़रा अट्रैक्शन होती है ऑडियंस की, वो होती है टाइमिंग, देखते हैं थोड़ा ज़्यादा देखते हैं आपकी वीडियो को, तो इस तरह से आपका फ़ायदा होता है। सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है? CTR, ऑडियंस अटेंशन, थंबनेल या एडिटिंग, कौन सा आप समझती है सबसे फैक्टर जो सबसे टॉप पे रखना चाहिए एक वीडियो क्रिएटर को? देखिए, वैसे तो जो आपने सारी चीज़ें बताई हैं सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर सबसे इम्पॉर्टेंट है ना बात, तो वो आपका है कंटेंट। सबसे पहले आपका कंटेंट आता है। अगर आपका कंटेंट ऐसा है जिसमें जान है, वो कंटेंट ऐसा है जो आगे लोगों को चाहिए, जो आप बता रहे हो वो लोगों को चाहिए, वो बाकायदा उसको सर्च करते हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा तको-दो करते हैं। तो अगर इस तरह का कोई कंटेंट है तो वो आप, और फिर उसके बाद जो बाकी चीज़ें आती हैं वो आपका इंपॉर्टेंट एसईओ में आपका थंबनेल होता है, आपकी जो आप एडिटिंग कह रही हैं वो होती है। इसके अलावा जो आप टैग्स लगाते हो, डिस्क्रिप्शन लगाते हो, ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे पहले आपका कंटेंट इंपॉर्टेंट, आपका कंटेंट बहुत अच्छा होना चाहिए।
तो हमने देखा है मतलब जो भी फीमेल्स होती हैं वो ज़्यादातर ब्यूटी का कुछ बता रही होती है या कुकिंग में जा रही होती हैं, तो आपने टेक फील्ड कैसे चूज़ की? मतलब ये थोड़ा हट के ना एज अ फीमेल। थोड़ा शायद लोगों को थोड़ा सा अजीब लगे सुनने में, लेकिन मुझे ब्यूटी से इतना कोई कभी कंसर्न इतना रहा नहीं है, बिल्कुल नहीं रहा मुझे। बिल्कुल ये लाइन मैं दूसरों की देखती हूँ, मुझे अच्छे लगते हैं ऐसे शॉर्ट्स जिसमें लोग मेकओवर दिखा रहे होते हैं, बट मुझे खुद से करने का कभी शौक नहीं रहा। फिर मैंने कुकिंग भी मैंने की थी, बट ये है कि कुकिंग का भी मुझे कोई इतना खासा क्रेज़ नहीं था। इतना बार बार बताती हैं कि आपका पहले कुकिंग का चैनल था। जी था, वो इसलिए क्योंकि वो तो हम नॉर्मली घर में कर ही रहे होते हैं ना, तो मैंने कहा वो शायद कन्वीनियंट रहे मेरे लिए, तो मैं कुकिंग करके भी देखती हूँ। लेकिन ये कि इतना खासा नहीं था, क्योंकि मुझे बेकिंग का काफ़ी शौक था ना, तो मैं उस फील्ड में आना चाह रही थी, बट वो इतना मेरे लिए इतना अच्छा नहीं था, मैं उस पर कंसिस्टेंट नहीं हो पा रही थी। पैशनेट जो कहते हैं ना, जैसे मैंने आपको बताया मैं इसके लिए बहुत पैशनेट हूँ, मैं उसके लिए इतनी शायद नहीं थी। फिर टेक में क्यों आई हूँ? टेक में इसलिए आई हूँ क्योंकि जो इतना सारा एक्सपीरियंस मैंने गेन किया था ना, तो मैं अंदर से बहुत ज़्यादा बेचैन थी कि मैं ये बाकी जो मेरे नए यूट्यूबर्स हैं, तो उनको मैं ये चीज़ बताऊं कि भाई देखिए इस तरह मैंने किया, तो इस तरह मुझे फ़ायदा हुआ, आप भी ऐसा प्लीज़ करना और मिस्टेक्स को अवॉइड करना जो मैंने की थी। तो बस वो चीज़ जो है ना आगे लेके चलती चली गई मुझे, और आज मैं ऑडियंस अल्हम्दुलिल्लाह। आप देख सकते हैं कितना जज्बा है, कितना जुनून है, कितनी मोटिवेशन है बिल्कुल इनके बिल्कुल पास।